हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ठीक है। बच्चों, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट जेई मेंस के बच्चों को। और मैंने आपको करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ। बच्चों, यहाँ देखते हैं अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। देखिएगा बच्चों, ये डेली लाइव क्लासेस होते हैं। यहाँ पे आप टाइमली फिक्स होगा, लाइव क्लासेस होगी। वहाँ पे आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट होगी, क्विजेस होगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। पोलिंग के माध्यम से आपको इंटरेक्टिव वे में सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। एक बार शुरू होगा, टाइमली खत्म होगा सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितने वीडियो रिकॉर्डेड हैं आज तक सारे एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी अच्छे टीचर्स के हैं। इवन जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, यदि मान ली फिजिक्स के 20 टीचर्स हैं तो आप सबका लाइव क्लासेस देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, इसके चार्जेस के बारे में बात करें बच्चों, तो ये चार्जेस क्या है। आफ्टर 10% डिस्काउंट, ये 5000, ये था 6000, ये कितना था 30,000, ये कितना था 36,000। तो जो 10% डिस्काउंट हो गया 32,400, 37,000। तो ये जो है कब मिलेगा। अब रेफरल कोड मेरा नाम आदित्य यूज कीजिएगा तो देखिए, अब एक मंथ का लीजिएगा सब्सक्रिप्शन तो पर मंथ 5,400 देना पड़ेगा। 3 मंथ का लीजिएगा तो आपको 4,500 देना पड़ेगा। 6 का 3,600, 12 मंथ्स का देखिए 2,250, 24 मंथ्स का 1,350। जो बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले या 2 साल का 10th पास आउट और 1 साल का जो 12, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये आपके लिए कॉस्टली है, इसको अवॉइड कीजिए, इसको ले। और रेफरल कोड मेरा याद रखिए, ये सभी तरह के कोर्सेज में आपको काम आएगा। चलिए बच्चों, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। हम बच्चों थर्मोडायनेमिक्स एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम समझते हैं। पहले बच्चों देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहते क्या किसको है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक, जैसे आपका हीट एनर्जी किस में चल कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं। जैसे स्टीम इंजन हो गया, कार्नोट साइकिल जो पढ़ेंगे हम, आपको क्या हीट इंजन को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है कि नहीं। आप बहुत तरह के हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे तरह के एनर्जी में, ये प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको समझिएगा। अच्छा बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपने ये सोचा, पहले तो फोर्स में लीनियर मोशन में देखा कि आपने नेट फोर्स किसी सिस्टम में 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में देखा कि आपने नेट टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल नेट टॉर्क 0 है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में। अब कंबाइन देखते थे, यदि नेट टॉर्क 0 है, नेट फोर्स 0 है, तब वो सिस्टम क्या होता था, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होता था। अब थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम क्या देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम। मतलब एक सिस्टम मान लीजिए, इधर देखिएगा ध्यान से, ये T1 है, ये T2 है, मान लीजिए, ठीक है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, तो इसको मान लीजिए कनेक्ट कर दीजिएगा, T1 इक्वल टू T2, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो टेम्परेचर सेम, तो हीट का डेल एच, तो चेंज इन हीट एनर्जी 0, मतलब इससे ट्रांसफर एनर्जी नहीं होगी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, टेम्परेचर सेम कांस्टेंट, सो क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स और। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, प्रेशर, आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। ये तो मैक्रोस्कोपिक होता है, क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक। इससे जो इक्वेशंस बनते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब क्या होती है, इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, है ना, जिससे हम आगे बहुत सारे इक्वेशन और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कि नहीं। चलिए ठीक है,
इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ क्या होता है, स्टेट भी बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इससे जो भी इक्वेशन बनता है, इससे पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन बनते हैं, ठीक है ना। ये मैक्रोस्कोपिक्स वेरिएबल जितने भी है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलिए फोर्थ में अब एक टर्म लेते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब बच्चों, जो मान लीजिए ये स्टार्ट किया यहाँ से ए से और फिर से ए पे आ गया, तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। मान लीजिए उस साइकिल में वो बहुत सारी चेंजेस आई, बट इनिशियल कंडीशन जहाँ था वहीं पर फिर फाइनल आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। चेंज इन क्या है ये, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल, आगे हम इसको करेंगे, इंटरनल जो डेफिनेशन है क्या, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से स्टार्ट किया फिर से वहीं आ गए। चलिए कुछ और है टॉपिक्स, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस फिर से आप फिर से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, मतलब बिना एनर्जी लॉस हुए आपने ऐसा प्रोसेस जो बिना एनर्जी लॉस हुए, मतलब किसी प्रोसेस में चेंज हो गया, फिर से उसको आप फिर से इनिशियल स्टेज में लेके आइएगा, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो उसको क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है फिर से इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है कि आप फिर से वो सेम नहीं ला सकते, वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, वहाँ पे से एनर्जी का सेम इनिशियल कंडीशन में उसको ला नहीं सकते, वहाँ पे क्या होगा बच्चों, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कितने लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, है कि नहीं, फिर कार्नोट, तो ये सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ये सिंपल सा डेफिनेशन वाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं यूज करूंगा बाद में जाके क्वेश्चन में, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पे को है फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको मैं कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल आप फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ पे मैं अच्छे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा आदित्य, जो आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।